ये जो बाबा जी है ना, चमकीला के जो माता जी थे करतार कौर, उनको ये बाबा जी ने कहा था कि आपके घर पे एक ऐसा नाम आएगा जो चमकता रहेगा और चमक सारी दुनिया में तुम्हारा नाम करेगा। वो पानी दे बुलबुल या नीम रेदा तेरियां, लोग इनके नाम के कैलेंडर छल्ले बना के लाते हैं, लोगों को फ्री बांटते हैं। किसी के बारे में कुछ बताइए। ये सारी अमरजोत है, ये देखो अमर चमकीला, ये अमरजोत जी चमकीला, ये सारे अखाड़े की अलग अलग फोटोज हैं। चमकीला के साथ आप रहे थे, आपने हाँ, वो टाइम बहुत देखा, सर, तब से अभी तक ऐसा कोई और दूसरा सुपरस्टार आपने देखा? मैंने नहीं देखा थी कभी, इससे थल्ले ही न सबसे ऊपर ही है। इनके नाम की टी शर्टें शर्टें लोग छपवा के लाते हैं खुद वहाँ से। अभी भी शूटिंग एकदम इसी गांव में ही होती थी। यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे तांदरा गांव पड़ता, वहाँ पे भी उन्होंने शूटिंग किया। तो इस गांव की तो किस्मत ही अलग है, यहाँ से दिलजीत निकले हैं, यहाँ के ही चमकीला थे। बिल्कुल जी। इनकी जो पेमेंट होती थी, जैसे आज का दिलजीत यहाँ वो जो भी सिंगर जाता है 25-30 लाख रुपये जाता है, उस समय 8,000 से लेकर 12,000 रुपये तक लेते थे। 8,000 रुपये में उस समय की ज़मीनें 1 किला ज़मीन आ जाती थी 4800 का जा, तो एक पेमेंट से उनकी इतनी कहने का मतलब मोटी पेमेंट लेते थे और लोग उनको तभी पसंद करते थे। मर्डर हुआ, मौत हुई, तो उसके बाद पिंड में कैसा माहौल था? बहुत माहौल खराब, हमने 2-3 दिन रोटी नहीं खाया, भूखे ही रह गए। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्विच की टीम आ गई है दुगरी गांव में। ये है लुधियाना के पास और ये गांव है चमकीला का गांव। जी हाँ, वही चमकीला जिसकी कहानी आजकल हर किसी के दिमाग पर छाई हुई है। और इस गांव में आकर जब मुझे पता चला कि यहाँ पर चमकीला जी और उनकी जो वाइफ थी अमरजोत जी, उनके लिए एक समाधि भी बनाई गई है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है पूरा माजरा। तो आप यहाँ के इसी गांव के निवासी हैं? जी, मैं गांव का निवासी हूँ, मेरा सामने गैरेज है गाड़ियों का। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, ये जो समाधि है ये कब बनी, किसने बनवाई? ਇਹ 1988 ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਨਾਂ संस्कार ਇੱਥੇ आप हुए। इस हिंदी में बोलेंगे? हाँ जी, हिंदी। हाँ। इन दोनों का यहाँ पे संस्कार हुआ था। संस्कार होने के बाद जो अस्थियाँ थी वो उन्होंने वहाँ गुरुद्वारा साहब में डाल दी थी। जो उनकी राख बची थी, राख की यहाँ पे दोनों की समाधि बना दी थी। अच्छा जी। तो यहाँ पे राख से समाधि बनाई हुई। जी, तो ये किसने पहल की थी उस समय कि यहाँ पर समाधि बननी उनके चाहिए? परिवार वाले थे, सारे गाँव निवासी थे यहाँ के। अच्छा, सारे जो इस पिंड के लोग थे उन्होंने मिलकर। अच्छा, तो आप एक बार अंदर दिखाएंगे क्या? जी, है? आ जाओ। कैसे है? जैसे ये चमकीला अमरजोत जी जो उनके साथ लाइव स्टेज पे प्रोग्राम करते थे, चमकीला जी हैं। और ये जो ये सामने कुछ कुछ लिखा हुआ है पेपर की कटिंग से? ये सारे इनके गानों के छोटे छोटे उन्हें हेडलाइन हैं। अच्छा। जैसे इन्होंने ये गाना गाया था, पिंड खूद ही आई सी भर के तुर ਚੱਲੀ यानी जिंदगी खाली हथ करके। इदां ਦੇ छोटे छोटे टॉपिक ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ हर वक्त चलते हैं, हर बंदे ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਚੱਲਦੇ हैं। अच्छा, तो ये इनके गानों की ही लाइनें लिखी हुई जी हैं जी यहाँ जी, पर। छोटे छोटे सारी लिरिक्स लिखे। और ये फोटोज हाँ जी, ये लाइव ਅਖਾੜੇ ਜੀ ਉਸ 88 ਦੇ 87 ਦੇ 86 ਦੇ 84 ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਂਬੈਸਡਰ। अच्छा, वो जो एम्बेसडर गाड़ी में हाँ जी, वो घूमते खड़ी, थे। हाँ जी, ये खड़ी हैं। ये अखाड़ों का फोटो है। हाँ जी, ये लाइव सारा। अखाड़े जी। तो ये तो सब नया बना हुआ लग रहा है। नहीं बहुत पुराना। ये देखो लिखा यादां अमरजोत चमकीला साहब दियां। पुराने खड़े देखो, पुरानियां फोटोआं ने सारियां। हाँ, ये बहुत पुरानी पुरानी फोटोज जी, लग रही हैं ये वो सारी। विच चक के प्रिंटेड करके इन्होंने फ्लैक्स लगा के लाए हुए हैं। अच्छा। जिवें गाना सी ना, देखो लिखा पानी दे बुलबुल या नीम रेदा तेरियां। अच्छा, ये सारे गानों के लिरिक्स जी, लिखे जी, हुए जी। हैं। तो अच्छा ये बताइए, और ये कौन है? ये गुरु जी चमकीला जी दे माता जी करतार चौर ਨੂੰ इस बाबा जी ने कहा सीगा कि तेरे हिंदी में बता दीजिए। ये जो बाबा जी है ना, चमकीला के जो माता जी थे करतार कौर, उनको ये बाबा जी ने कहा था कि आपके घर पे एक ऐसा नाम आएगा जो चमकता रहेगा और चमक सारी दुनिया में तुम्हारा नाम करेगा। वो लिखा हुआ उन्होंने, ये देखो ये लिखा है। हाँ। चमकीला जी के माता जी करतार कौर ਨੂੰ हाँ। इस बाबा जी ने कहा कि तेरे घर एक पुत्र पैदा होवेगा जिसका नाम रहती दुनिया तक चमकता रहेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये देखो ये बाबा जी थे, ये बाबा जी की फोटो है। इन्होंने ये चीज पहले ही बोली थी, ये यहाँ पर लिखी हाँ, हुई है। पहले जन्म होने से पहले बताया थी तुम्हारे घर के लड़के का जन्म होगा, वो चढ़ती दुनिया तक उसका नाम चमकेगा। और उतना ही नाम चमका चमक भी। रहा है। और उसके साथ साथ पूरे आई थिंक पिंड का भी नाम चमका। बिल्कुल जी, पिंड का भी नाम चमक रहा है। और यहाँ पे जो फोटोज है इनमें से किसी के बारे में कुछ बताइए। ये फोटो ये सारी अमरजोत है, ये देखो अमर चमकीला, ये अमरजोत जी चमकीला, ये सारे अखाड़े की अलग अलग फोटोज हैं।
ये सारे और इनका रिकॉर्ड है 760-61 जो अखाड़े एक साल में लगाया, कहने का मतलब एक दिन में 2 से 3 अखाड़े लगे हैं यहाँ पे। हाँ। तो रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर तो इनकी खूब कहानियां वगैरह भी फेमस होंगी कि मतलब इस पिंड में कि ऐसे किस्से नहीं होते हैं जो, तो आपने भी ऐसा कोई किस्सा सुना हुआ है इनका और अमरजोत जी का ही? हाँ, किस्से इनके ऐसे हैं ना, ये सबसे पहले जो शुरू में थे ना, जब छोटे होते थे हाँ। तो ये पहले जैसे ड्रामे होते, छोटे छोटे नाटक बनाते थे, नाटक करते रहते थे गांव में। हाँ। शुरू से इनका ध्यान रहते थे, खुद लिखते थे, खुद गाते थे। तो ऐसे करते करते इनका फिर जो सुरेंद्र शिंदा ये सिंगर हैं, हाँ। उनके साथ किसी ने जोड़ के उनका ये शिगिर्द बन गए। एक बार क्या हुआ, किसी स्टेज पे सुरेंद्र शिंदा जी लेट हो गए, हाँ। तो बोले भी चल भी तुम चले, कहना मेरे को शर्म आ रही, मैं नहीं अभी नहीं करूँगा ये। वो कहते नहीं यार फंस जाएंगे, तुम करो। तो पहला अखाड़ा इन्होंने वहाँ पे शुरू किया, तो लोगों ने शिंदे से ज़्यादा इनको पसंद किया। अभी अमर सिंह को लेकर, इसका नाम था धनी राम पहले, धनी राम से अमर सिंह चमकीला, वहाँ पे उनका नाम पड़ गया, अभी चमका दी तो यूनिवर्सिटी। यहाँ पे तो गांव में बच्चों को काफी किस्से वगैरह सुनाए जाते होंगे उनके। हाँ जी, हाँ जी, हर घर में कोई एक किस्सा होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कोई और ऐसा किस्सा सुना है? नहीं, मैं बता रहा हूँ भी इनका ऐसे किस्से हैं भी, जैसे उस समय की बात कर रहा हूँ, अगर किसी के घर में शादी होती थी तो शादी वाले लोग थे पहले इनके घर पे आते, इनसे टाइम लेते थे भी आपके पास कौन सा डे फ्री है। वो बोले भी मेरे पास ये आज 26 मार्च फ्री है, तो वो अपनी शादी की डेट चेंज करते थे इनके अकाउंट भी, इनसे हमने अखाड़ा लगवाना है, गाना नहीं है हमारे प्रोग्राम में। अगर डेट आगे पीछे भी कर लेते शादी की, इनको अखाड़ा लगवाने के लिए, इतने फेमस थे, ये लगवाना ही नहीं कोई है। मतलब शादी आगे पीछे हो सकती है लेकिन अखाड़ा होना जरूरी है शादी में। बिल्कुल। तो इनसे इंस्पायर होकर लोगों ने ये प्रोफेशन अपनाया। यहाँ पर और भी लोग अब अखाड़े वगैरह लगाते हैं, मतलब इनके बाद काफ़ी जोड़ियाँ आई हैं, ड्यूट जोड़ियाँ काफ़ी हैं, लेकिन जो ये जोड़ी का कमाल था वो अभी तक फेमस नहीं हुए लोग। मतलब एक भी जोड़ी ऐसी नहीं फेमस हुई नहीं, इसके बाद? अभी तक नहीं हुई। और आई हमेशा आप कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, तो यानी कुछ तो मेहरबानी थी ऊपर वाले बिल्कुल की। बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इस यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन अभी तक आया है? जैसे आप मुझे इंटरव्यू के पहले भी कुछ नाम बता रहे थे। अभी जो पिछले साल यहाँ पे आम आदमी पार्टी के एमएलए देवमान जी, नाभा के एमएलए हैं, वो भी कल भी होके गए हैं यहाँ पे अभी। और यहाँ पे यहाँ पे कुलवंत सिद्धू जी हैं जो हमारे हल्का एमएलए हैं, उन्होंने इस समय पूरा काफ़ी इनका साथ दिया, परफॉर्मेंस बढ़िया की है, स्टेज बढ़िया लगवाई है, हर साल से बढ़िया इस बार प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे। अगली बार और बढ़िया करने की शंका है, बोलते इससे भी बढ़िया लेके जाएंगे। अभी मुझे लगता है बाकी की बातें हमें बाहर जी, जाकर जी, करनी जी। चाहिए, यहाँ खड़े होना उतना सही भी नहीं, हम तो नहीं, बातों में ही लग गए। नहीं सही है। अच्छा, जैसे आप एक चीज़ और बता रहे थे अभी इंटरव्यू के पहले, ये मुझे बता रहे थे यहाँ पर कुछ इनके नाम से मेला भी लगता है इस पिंड में हर बार। 8 मार्च 1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 तक हर साल 8 मार्च ਨੂੰ मेला लगता है जी। ये 36वां मेला सी इस बार, 36 साल हो गए हैं डेथ में। तो वो मेला की क्या खासियत है? इन्हीं के वो समर्पित है? कहने का मतलब यहाँ पे सुबह लोग आते हैं, यहाँ पे मत्था टेकते हैं, मत्था टेके हुए यहाँ पे लाइव अखाड़ा चलता है, सिंगर लगते हैं वहाँ पे, म्यूजिशियन होते हैं, लोग लाखों की गिनती में आते हैं, म्यूजिशियन अपनी अपनी कलाकारी इन्हीं के गाने गाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, इतने सालों के बाद आज तक इनके बाहर नाम से, पर। कनेडा से, अमेरिका से लोग आते हैं यहाँ पे लाइव आके पहले जगह लेते हैं, जैसे ये जगह हमें बरतने का देते हैं, यहाँ पे लंगर चलाते हैं वो अपने। अच्छा, लंगर चलाते हैं बढ़िया, जैसे शादियों में रोटी पानी होता है वैसे यहाँ पे स्टॉल लगा देते हैं। मतलब एक तरीके का त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल त्योहार की तरह से, लाखों की लोग रश होता है, गिनती लाखों की लोग सुबह 8 बजे से लेकर रात तक चलते रहते। लोग इनके नाम के कैलेंडर छल्ले बना के लाते हैं, लोगों को फ्री बांटते हैं। हाँ, यानी इतने साल बाद छल्ले बन रहे हैं इनके नाम के, कैलेंडर छप रहे हैं। बिल्कुल, कितना रंगीन होता होगा वो माहौल। मैं तो ये इनके सोच नाम रही हूँ। की टी शर्टें लोग छपवा के लाते हैं खुद वहाँ अभी से। भी? अभी भी जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लोग भूल चुके थे और इस फिल्म से लोगों को याद आया। ऐसा नहीं है, कई भूले इतने नहीं थे। पुराने बुजुर्ग हैं यहाँ पे, जैसे 8 मार्च को मेला लगना तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन पहले यहाँ पे आ जाते हैं, 4-4, 5-5 दिन यहाँ पे रहते हैं सेज पे अच्छा, मेला देखने के लिए। तो वो मेला जो बिल्कुल जो पुरानी कैस्टें होती हैं, तवे चलते थे गोल, हाँ हाँ, वो भी बंदे यहाँ पे आते हैं, अपने अपने यहाँ पे 2-3 होते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, अपने में तवे चलाते हैं, पुराने बाद में वो तवे यहाँ पे लाइव चलते हैं, घूमते तो हैं। मतलब एक माहौल एकदम वैसा ही बन बिल्कुल, जाता पुराना माहौल बना होगा, देते हैं, जो पुराना की वैसी वो तवे टाइप वाली चल बिल्कुल, रही बिल्कुल। हैं, और चमकीला के की रिंग, टी शर्ट वगैरह हर जगह हाँ जी। चमकीला ही चमकीला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं अभी भी देख रही हूँ यहाँ पर दीवारों पे काफी पोस्टर्स हैं जिसमें चमकीला जी की ही फोटो भी है, बट पंजाबी में कुछ कुछ लिखा है, तो ये सब क्या है, थोड़ा बताएंगे आप? ये जैसे कोई नया सिंगर है, जैसे मैं ही मालूम है कोई गाना निकाल रहा हूँ अपना, यहाँ पे अपनी ऐड के लिए जैसे पोस्टर लगाए जाते हैं, भी लोग आएंगे देखेंगे भी ये हमारा उनका पोस्टर लगाओ, वो भी उनकी ऐड हो जाएगी, ऐड होने से व्यूअर बढ़ जाते हैं उनके, लोग गाना शायद कोई गाना हिट हो जाए अपने। फोटो भी लगाते हैं उनका? हाँ, उनकी फ़ोटो भी साथ में लगा लेते हैं। जैसे ये किसी ने गाना निकाला, कदे कदे
ने जमदे बाई चमकीले, ये लड़के ने गाना गाया, वो देखो उनकी फोटो ऊपर लगा रखी है, इनके गाँव का ही है। तो ऐसा ये अभी हुआ है पिक्चर आने के बाद या पहले से ही ऐसा था यहाँ पहले पर? से ही है, कोई भी जैसे सिंगर है अपनी प्रमोशन के लिए यहाँ पे पोस्टर लगा देते हैं आगे। मतलब पिछले 36-37 सालों से चलता इनका रहा नाम है, इस्तेमाल चलता किया है, ही जा रहा है, चल रहा है, बिल्कुल मतलब चल ऐसा रहा नहीं है। हुआ कि लोग भूल गए हैं। नहीं नहीं, ये चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, और यहाँ पे जैसे इम्तियाज अली भी आए थे। इम्तियाज अली मेले भी आए थे 8 मार्च को। अच्छा, मेले में भी आए थे? हाँ, मेले में भी आए थे, पहले भी आए थे, दिलजीत भी आए थे जब शूटिंग चल रही थी, रात को 2-2:30 बजे रात में आए थे। शूटिंग एकदम इसी गांव में ही होती थी? यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे तांदरा गांव पड़ता, वहाँ पे भी उन्होंने शूटिंग किया, लेकिन दिन में रश हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो रात को 2-2:30 बजे आगे उन्होंने सेटअप अपना लगा के आधा घंटे की तो शूटिंग करके दिलजीत का तो मैंने सुना है गांव भी है ये, उनका भी घर ही दिलजीत है। का यहाँ फेज 2 में रहते थे, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पास में है। तो इस गांव की तो किस्मत ही अलग है, यहाँ से दिलजीत निकले हैं, यहाँ के ही चमकीला थे। बिल्कुल जी। तो आप लोगों को नहीं लगता कुछ तो है इस गांव में? ये चमकीला जी के भतीजे हैं सगे, देखो इनकी शक्ल बिल्कुल उनके साथ मिलती है। पाल जी हैं, सगे भतीजे हैं चमकीले। कौन जो ऑरेंज पग? ये देखो ये देखो पाल जी हैं। अच्छा, ये है? हाँ, ये उनके चाचे ताए हैं आपस में। इनकी शक्ल देख लो, चमकीला जी की शक्ल देख लो, अच्छा, सेम है जी। उन्हीं के भतीजे हैं? हाँ, भतीजे हैं ये। अच्छा, आप इंटरव्यू नहीं करते हैं, क्यों? हमको इतनी दिलचस्पी नहीं है दिलचस्पी? क्यों नहीं है? इसको मालूम है, अच्छा ये भी मेरा भतीजा है, अच्छा, ये आपके भतीजे, तो आप सब लोग एक ही परिवार के हैं? जी जी। परिवार के हाँ जी। मतलब कहने हाँ क्या कभी देगा हम्म, जो भी आपको नॉलेज चाहिए। मैं कहने के बाद जैसे इनकी शक्ल देखो सेम मिल रही है, वो चमकीले की शक्ल देख लो नहीं सेम नहीं, है। एक चीज कैमरे के पीछे अब्दुल हैं, अब्दुल ने उठाई है ये बात, और मुझे काफी सही लग रही है, जैसे वो आपके रिश्तेदार हैं, वो उनके भतीजे लगते हैं। ये मेरा गैरेज है ना, वो पेंटर हैं, पेंट का काम करें मेरे पास करते हैं हम, बच्चों की तरह हमारे उनके पास 20-25 हज़ार लेते हैं, तो वो उनको बोलते हैं भतीजे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं ऐसे लिंक लगा रही थी कि ऐसे तो नहीं नहीं, आपके ऐसे दूर नहीं के दादा नहीं हुए हैं। नहीं ऐसे नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन पिंड गांव में तो होता ही अक्सर हाँ जी, ऐसे, हाँ सब लोग जी, हाँ जी। कनेक्टेड रहते बिल्कुल हैं बिल्कुल जी। जोड़कर। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई इस पिंड के बारे में, इस गांव के बारे में, कैसे समाधि बनी है और उसके बाद कौन कौन यहाँ पर आया, कैसे मेंटेन हो रहा है। और एक चीज़ जो बहुत मुझे छू गई है कि 36-37 साल हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ है जो अभी तक चल रही है, कोई भूला नहीं उन्हें, जो एक स्टारडम था उनका, वो अभी डे तक बड़े है। बढ़ रहा है हर साल। और ये अब और बढ़ रहा है, अब तो ऐसी मूवी आ गई कि अभी और बढ़ रहा है। 37 साल। 37 साल, अच्छा, मुझे करेक्ट कर रहे हैं कि 37 साल हो गए हैं। और ये जो इनका वो है, एक करिश्मा है, ये और बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है हर साल, और ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। जैसे 8 मार्च को मेला चलता बहुत भारी। 8 मार्च को रहता है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग 8 मार्च को इस गांव आ सकते हैं। हाँ, 8 मार्च को हर साल की तरह 8 मार्च को बहुत भारी मेला होता है यहाँ पे, लाखों की गिनती में हर तरह के सिंगर, हर नामी सिंगर यहाँ पे आते हैं। सब आते हैं, पहले यहाँ पर माथा टेकते हैं, फिर आगे यहाँ पे स्टेज लगती है, वहाँ पे लाइव प्रोग्राम अखाड़े चलते हैं, जैसे ये अखाड़े चलते थे, वहाँ पे लाखों की गिनती में लोग बैठे होते हैं। लाखों में। ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट पिंड ने उनको भूला नहीं, पिंड को बिल्कुल भी याद है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू।